more motivating and captivating stories, do subscribe the channel Motivation, Fun and Entertaining Tales. And don't forget to hit the bell icon to never miss any update. गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आज है थर्सडे और एक बार फिर दिन है आपके लिए एक नॉवेल की समरी लाने का। आज की नॉवेल का नाम है द एल्केमिस्ट, लिखा है ब्राजीलियन ऑथर पॉलो कोएल्हो ने। ये नॉवेल जिसे 1988 में ब्राजील में पोर्चुगीज में पहली बार पब्लिश किया गया, उसके बाद 1993 में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और उसके बाद इस नॉवेल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया, क्योंकि इस नॉवेल को 83 डिफरेंट लैंग्वेजेस में पब्लिश किया गया। नॉवेल की कहानी कितनी अच्छी होगी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो कि एक एडवेंचरस नॉवेल है। कहानी है एक शेपर्ड की, शेपर्ड जिसका नाम है सैंटियागो। स्पेन में रहने वाला ये शेपर्ड, जिसके फादर चाहते थे कि वो एक प्रीस्ट बने, पर ये चाहता था दुनिया देखना, इसलिए इसने चूज किया कि ये एक शेपर्ड बनेगा और शीप को लेकर ये इधर से उधर घूमता रहता था। अपनी शीप को ये बहुत अच्छे से जानता था, पहचानता था, उनके साथ बातें करता था, उनकी हर आदत के साथ अकस्टम हो चुका था, या फिर शीप सैंटियागो को बहुत अच्छे से जानने लगी थी और दोनों के जैसे उठने का टाइम, सोने का टाइम सेम हो चुका था। कब शीप को भूख लग रही है, कब उन्हें शेयर करना है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से समझता था। यहाँ तक कि वो शीप को बुक भी पढ़कर सुनाता था। उसे बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक था। सैंटियागो अपनी शीप को लेकर आगे जा रहा था। रास्ते में रात हो गई थी। एक टूटी हुई चर्च थी। वहाँ पर सैंटियागो अपनी शीप के साथ रात काटने के लिए रुक गया था। अपनी किताब का तकिया बनाकर वो सो रहा था कि उसे एक सपना दोबारा आया। ये सपना पहले भी उसे आ चुका है और जब सपने का एंड होने लगता है तो उसकी आँख खुल जाती है। सैंटियागो परेशान होता है, जानना चाहता है कि उसके सपने का क्या मतलब है। सैंटियागो को शेपर्ड बने हुए 2 साल हो चुके थे। 4 दिन के बाद वो एक बार फिर उसी मर्चेंट के पास पहुंच जाएगा जिसके पास वो पिछले साल भी गया था, जिसकी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब उस मर्चेंट ने कहा था वेट करने के लिए, तब सैंटियागो बुक पढ़ रहा था और मर्चेंट की बेटी वहाँ आ गई थी। उसने सैंटियागो से पूछा था कि क्या शेपर्ड्स भी बुक पढ़ सकते हैं। सैंटियागो ने हंसकर हाँ कहा था। दोनों ने बहुत देर तक बातें की थी। सैंटियागो को लग रहा था कि मर्चेंट कभी आए ही ना और ये दिन कभी खत्म ना हो। 4 दिन बाद एक बार फिर सैंटियागो उसी मर्चेंट के पास पहुंच जाएगा और एक बार फिर मिल पाएगा मर्चेंट की उस खूबसूरत बेटी से। सैंटियागो एक्साइटेड है उससे मिलने के लिए और सोच रहा है अपने सपने के बारे में। रास्ते में वो एक जिप्सी लेडी के पास जाता है जो कि ड्रीम्स का मतलब बताती है। सैंटियागो बताता है उस लेडी को अपना सपना। सैंटियागो को सपने में एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है जो कि उसकी शीप के साथ खेल रही होती है। जब सैंटियागो को देखती है तो उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे इजिप्ट के पिरामिड्स में ले जाती है और कहती है कि उसे एक हिडन ट्रेजर मिलने वाला है। सैंटियागो उससे पूछता है कि वो हिडन ट्रेजर उसे कहाँ मिलेगा। जब वो लड़की उसे वो जगह दिखाने लगती है तभी सैंटियागो की नींद खुल जाती है। वो इजिप्शियन लेडी कहती है कि वो उसके सपने को इंटरप्रेट करने के लिए तैयार है, पर सैंटियागो को प्रॉमिस करना होगा कि जब उसे वो ट्रेजर मिल जाएगा तो उसका 1/10 हिस्सा वो उस इजिप्शियन लेडी को दे देगा। सैंटियागो सोचता है कि ट्रेजर तो मिला ही नहीं, मिलेगा या नहीं मिलेगा क्या पता, पर अभी तो एटलीस्ट कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वो प्रॉमिस कर देता है कि वो अपने ट्रेजर का 1/10 हिस्सा उस लेडी को दे देगा। तब वो लेडी कहती है कि इजिप्ट जाओ और वहाँ मिलेगा तुम्हें तुम्हारा ट्रेजर। वो बड़ा इरिटेट हो जाता है। वो कहता है कि मैं इजिप्ट कैसे जाऊँ, मैं तो सिर्फ सपनों का मतलब बताती हूँ, सपने कैसे पूरे करने हैं वो मैं थोड़ी बताऊंगी। अब यहाँ से जाओ, ऑलरेडी ही तुम मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके हो। सैंटियागो इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे शहर में पहुँचता है। वहाँ पर वाइन खरीदकर एक बेंच पर बैठकर वाइन पी रहा होता है, साथ साथ बुक पढ़ रहा होता है। उसने रेस्ट करने के लिए अपनी सारी शीप को अपने एक दोस्त की स्टेबल में रख दिया होता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और आकर सैंटियागो के साथ बैठ जाता है।
सेंटियागो से बातें करने की कोशिश करता है। शुरू में सेंटियागो बड़ा इरिटेट होता है, पर जैसा कि उसके पेरेंट्स ने कहा होता है कि हमेशा अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो, वो उस आदमी से अच्छे से बात करता है। और तब वो आदमी उसे कहता है कि वो शेपर्ड इसलिए बना क्योंकि उसे दुनिया घूमनी है। वो एक हिडन ट्रेजर ढूंढना चाहता है। सेंटियागो सोचता है कि कहीं ये भी तो उस जिप्सी लेडी का कोई रिश्तेदार नहीं। तब वो आदमी स्टिक से नीचे मिट्टी पर सेंटियागो के बारे में सब कुछ लिख देता है। साथ साथ वो भी लिख देता है जो सेंटियागो ने आज तक कभी किसी को नहीं बताया होता। उसके पेरेंट्स का नाम, उसका पहला स्कूल, उसके विलेज का नाम, मर्चेंट की डॉटर का नाम, सब कुछ वो आदमी जानता है। जब सेंटियागो उससे पूछता है कि वो है कौन, तब वो बताता है कि वो सेलम का किंग है। उसके चेस्ट पर कुछ गोल्ड प्लेट भी लगी होती है। जब सेंटियागो उसकी तरफ देखता है तो वो गोल्ड प्लेट वो आदमी ढक लेता है। सेंटियागो से कहता है कि वो उसे बता सकता है कि कैसे उसका हिडन ट्रेजर मिलेगा, पर उसके लिए उसे 6 शीप उस आदमी को देनी होगी। सेंटियागो कहता है क्यों ना ट्रेजर का कुछ पार्ट दे दूं। वो आदमी कहता है कि जो चीज आपको मिली ही नहीं, अगर आप वो देने के प्रोमिसेस करते जाओगे तो आपका उस चीज में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सेंटियागो हैरान है कि आखिर ये बूढ़ा आदमी सेंटियागो की मदद क्यों करना चाहता है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि सेंटियागो बाकी लोगों से अलग है, वो अपना सपना पूरा करना चाहता है। एक पॉइंट पर हम सबको पता होता है कि हमारा सपना क्या है, पर हम उसे पूरा करने की कोशिश नहीं करते, या फिर कुछ और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलने पर हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं। वो आदमी कहता है कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करता है आपको आपके सपने, आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने में। पर बहुत सारे लोग अपनी डेस्टिनी को स्टेबिलिटी के लिए छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि जो प्रोफेशन हमारे पास है या जो प्रोफेशन इजियर है उसे चूज कर लेते हैं। हो सकता है अगर हम अपने सपने पूरे करने जाएं तो हमें कुछ भी हाथ न लगे। पर सेंटियागो ने अपने सपने पूरे करने के लिए अपना विलेज छोड़ा है और वो जानता है कि सेंटियागो अपना वो हिडन ट्रेजर ढूंढने भी जरूर जाएगा। सेंटियागो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे और क्या ना करे। उस शीप को चूज करे जिसे वो हमेशा से जानता है, या फिर उस अनजान जगह पर जाए और ढूंढे अपना हिडन ट्रेजर। वो आदमी सेंटियागो को कहता है कि वो कल यहाँ पर आए 6 शीप के साथ। सेंटियागो वहाँ से चला जाता है, घूमने लगता है, सोच में पड़ा होता है क्या करे। और जब वो स्टेबल पहुँचता है तो उसका दोस्त कहता है कि वो हमेशा से एक शेपर्ड बनना चाहता था और वो सेंटियागो की सारी शीप खरीद लेता है। अगले दिन वो 6 शीप जैसे कि उसने प्रॉमिस किया होता है वो लेकर उस आदमी के पास पहुंचता है और उसे अपनी शीप दे देता है। बड़ी हैरानी के साथ बताता है कि उसका दोस्त हमेशा से उसकी शीप खरीदना चाहता था। वो बूढ़ा आदमी कहता है इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फेवरेबिलिटी। इसी के हिसाब से हमारी पूरी दुनिया चलती है। जैसे कि आप पहली बार कोई भी काम करते हो तो आपको उसमें जीत मिलती है, उसे कहते हैं बिगिनर्स लक, क्योंकि यूनिवर्स में एक फोर्स ऑलरेडी ही काम कर रहा है ताकि आप जीत को चख सको और उसकी दिशा में कदम बढ़ा सको। वो आदमी सेंटियागो को कहता है कि उसे जाना होगा इजिप्शियन पिरामिड्स पर और फॉलो करना होगा अपने ओमेंस को। जब आप अपने ओमेंस को फॉलो करते हैं तभी आपको मिलता है सही रास्ता। सेंटियागो कहता है कि पर उसे वो ट्रेजर कहाँ मिलेगा, कहाँ जाना है, क्या पाथ फॉलो करना है, ये सब कुछ उसे कौन बताएगा। वो आदमी कहता है कि ये सब कुछ उसे उसके ओमेंस बताएंगे। वो अपनी चेस्ट की उस गोल्ड प्लेट में से 2 स्टोन्स निकाल कर देता है जिनका नाम होता है यूरम और थमम। एक ब्लैक होता है, एक व्हाइट। वो बोलता है कि जब भी तुम कंफ्यूज हो जाओ तो तुम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मन में सोचना और आंखें बंद कर एक स्टोन उठाना। अगर व्हाइट आता है तो उसका मतलब है नो और ब्लैक आता है तो उसका मतलब है यस। इसी तरह से ये स्टोन्स उसे उसके ओमेंस को फॉलो करने में हेल्प करेंगे। तब वो बूढ़ा आदमी सेंटियागो को एक छोटी सी कहानी सुनाता है। एक कहानी एक छोटे से बच्चे की जो ढूंढ रहा होता है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। एक बहुत ही नॉलेजेबल आदमी के पास वो बच्चा पहुंचता है और उससे पूछता है हैप्पीनेस का सीक्रेट। वो आदमी उस बच्चे को एक स्पून देता है जिसमें 2 ड्रॉप्स ऑयल की डाल देता है और उस बच्चे को कहता है कि मैं तुम्हें सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस बताऊंगा, पर उससे पहले जाओ मेरा पूरा बंगला देख कर आओ।
देख कर आओ कि सब कुछ कितना खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है, कितने खूबसूरत पेड़ पौधे हैं। जब वो बच्चा लौटता है, वो आदमी पूछता है कि तुमने देखी सारी खूबसूरती? बच्चा कहता है, सच कहूँ तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मेरा ध्यान इस 2 बूंद तेल पर ही था। वो आदमी कहता है, अच्छा तो अब दोबारा जाओ और इस बार सारी खूबसूरती को अच्छे से देखना। वो बच्चा दोबारा जाता है और इस बार जब वापस लौटता है तो उसकी चम्मच में वो तेल की 2 बूंदें नहीं होती। वो आदमी कहता है कि यही है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। आपको आसपास की सारी ब्यूटी भी देखनी है और अपनी चम्मच का वो 2 बूंद तेल उसे गिरने नहीं देना। सेंटियागो समझ जाता है कि उसे नहीं भूलना है अपनी शीप को। वो टिकट लेता है और अफ्रीका पहुंच जाता है। अफ्रीका में वो एक बार में बैठा होता है और वहां पर जाकर उसे बहुत अकेला महसूस होता है, क्योंकि अफ्रीका जो कि एक अरब कंट्री है, वहां पर कोई स्पेनिश नहीं जानता, लोग अलग हैं, भाषाएं अलग हैं। सेंटियागो बहुत अकेला महसूस करता है। तभी एक लड़का आता है और सेंटियागो से स्पेनिश में बात करता है। सेंटियागो खुश हो जाता है, उसे एक अपना जैसा लड़का जो मिल जाता है। वो लड़का सेंटियागो से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। सेंटियागो उसे सारी कहानी बता देता है। वो लड़का बोलता है कि अच्छा, अगर तुम्हें इजिप्ट जाना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, दिखाओ कि तुम्हारे पास सच में पैसे हैं या नहीं। सेंटियागो अपना पैसे का पाउच निकालता है और वो खोलकर उस लड़के को अपने पैसे दिखा देता है। तभी उस बार का ओनर आता है और वो अपनी भाषा में सेंटियागो को कुछ कहना चाहता है। उस लड़के को गुस्सा करने लगता है। वो लड़का सेंटियागो को कहता है कि ये बार ओनर गुस्सा कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ नहीं कहीं और जाकर बैठो। ये दोनों बाहर जाने लगते हैं तो वो बार ओनर सेंटियागो का हाथ पकड़कर उसे कुछ समझाना चाहता है, पर सेंटियागो नहीं समझता और उस लड़के के साथ बाहर चला जाता है। वो लड़का सेंटियागो से उस पैसे का बैग ले लेता है। सेंटियागो अपना पाउच वापस मांगना चाहता है, पर उसे लगता है कहीं बुरा ना लगे, आखिर ये लड़का मेरी मदद कर रहा है, मैं इसे इंसल्ट कैसे कर सकता हूँ। सोचता है पैसे के ऊपर पूरी नजर रखूंगा। ये दोनों मार्केट में जाते हैं और वहीं सेंटियागो को एक बहुत सुंदर सी तलवार दिखती है। सेंटियागो उस तलवार की तरफ देखने लगता है, सोचता है कि इसे मैं एक दिन जरूर खरीदूंगा। जैसे ही नजरें दूसरी तरफ करता है, वो लड़का गायब। सेंटियागो के सारे पैसे लेकर वो लड़का वहां से भाग जाता है। सेंटियागो एक अनजान जगह पर अनजान लोगों के बीच बिना पैसों के उस मार्केट के बीच में बैठकर उस दिन बहुत रोता है। सोचता है कि सुबह मेरे पास सब कुछ था और अब कुछ भी नहीं। बहुत उदास हो जाता है। उसके पास सिर्फ एक जैकेट होती है और वो 2 स्टोन्स जो उस ओल्ड मैन ने दिए होते हैं, यूरम और थमम। वो सोचता है कि क्यों ना मैं इन दोनों स्टोन्स को बेच दूं और उससे जो पैसे मिले उससे टिकट लेकर वापस स्पेन चला जाऊं। फिर उसे ओल्ड मैन की वो बात याद आती है। वो पाउच में वो दोनों स्टोन्स डालता है और मन में सोचता है एक क्वेश्चन, क्या ओल्ड मैन की ब्लेसिंग्स अभी भी मेरे साथ हैं? एक स्टोन निकालता है, ब्लैक स्टोन निकलता है। यस। वो दोबारा से पाउच में स्टोन्स डालकर इस बार सोचता है, क्या मुझे मेरा ट्रेजर मिलेगा? उसे पता ही नहीं होता कि उसके पाउच में एक छेद होता है। इस बार जब स्टोन निकालने लगता है तो दोनों ही स्टोन्स जमीन पर गिर जाते हैं। वो सोचता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर ना ही मिले तो अच्छा है, और अगर हम जबरदस्ती उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमारे ओमन्स लॉस्ट हो जाएंगे। सेंटियागो अब पॉजिटिव हो जाता है। वो सोचता है कि मेरा क्या गया, मैंने एक नई जगह देखी, नए लोगों से मिला, कुछ नया जिंदगी में सीखा। मैं एक एडवेंचरर हूँ, मैंने यहाँ आकर कुछ नया सीखा ही तो है, एक नई जगह देखी है। वैसे भी तो मुझे नई जगहें देखने का बहुत शौक है। ये सोचकर वो पॉजिटिव हो जाता है। कम से कम ओल्ड मैन की ब्लेसिंग्स तो मेरे साथ हैं, कम से कम मुझे पता है कि मेरी डेस्टिनी क्या है। वो एक कैंडी शॉप के ओनर की हेल्प करता है और वो ओनर उसे खाने के लिए कैंडी दे देता है। उसके बाद सामने ही पहाड़ पर वो चढ़ने लगता है। वहाँ उसे दिखती है एक क्रिस्टल शॉप, जिसमें देखता है कि बाहर के ग्लासेस बहुत ज्यादा गंदे हैं। वो उस शॉप ओनर से पूछता है, अगर मैं आपके ये ग्लासेस साफ कर दूं तो क्या आप मुझे खाना दिला देंगे? वो ओनर कुछ नहीं कहता, पर सेंटियागो वो सारे ग्लासेस साफ कर देता है। फिर उस शॉप का ओनर, जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है,
वो सेंटियागो को लेकर जाता है और उसे खाना दिलाता है। कहता है कि तुम ग्लासेस साफ करो ना करो, पर मेरे ओमन्स कहते हैं कि मुझे भूखे की मदद जरूर करनी चाहिए। सेंटियागो सोचता है कि हर कोई ओमन्स में विश्वास जरूर करता है। सेंटियागो के ग्लासेस साफ करते ही वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं और उस आदमी से क्रिस्टल के ग्लासेस खरीद लेते हैं। वो कहता है कि ये एक अच्छा ओमन है। सेंटियागो के यहाँ आने से उसकी दुकान पर कस्टमर्स आए हैं, इसलिए वो सेंटियागो से कहता है कि तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम कर सकते हो। सेंटियागो कहता है कि अगर मैं आपकी दुकान पर काम करूं, तो क्या आप मुझे इतने पैसे दे देंगे कि मैं इजिप्ट के पिरामिड्स तक जा सकूं? वो बूढ़ा आदमी हंसने लगता है। कहता है इतने पैसे तो मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा कि तुम वापस स्पेन जा सको, पर पिरामिड्स, जानते हो यहाँ से पिरामिड्स तक जाने के लिए तुम्हें हजारों किलोमीटर का डेजर्ट कवर करना होगा। और वैसे भी तुम पिरामिड्स तक जाना क्यों चाहते हो? वो तो एक पाइल ऑफ स्टोन्स हैं। मैं चाहूँ तो अपने बैकयार्ड में वैसे स्टोन्स बना लूँ। सेंटियागो चुप हो जाता है। वो उस आदमी को नहीं बताता अपने उस हिडन ट्रेजर के बारे में। कहता है ठीक है, आप मुझे इतने पैसे दे देना कि मैं वापस चला जाऊं और अपनी शीप एक बार फिर खरीद पाऊं। तब तक मैं आपकी दुकान पर काम करने के लिए तैयार हूँ। सेंटियागो उस दुकान पर काम करना शुरू करता है। वो दुकान जो कि एक समय पर बहुत चलती होती है, हिल पर होने की वजह से, नीचे मार्केट बनने की वजह से उस दुकान पर आजकल ज्यादा कस्टमर्स नहीं आते थे। बस सेंटियागो के यहाँ पर आने के बाद वहाँ काफी कस्टमर्स आने लग गए थे। सेंटियागो उस दुकान का नक्शा ही बदल देता है। बाहर एक बड़ा सा रैक लगा देता है ताकि लोग नीचे से देख पाएं कि यहाँ पर क्रिस्टल के ग्लासेस बिकते हैं। एक आदमी को बोलते हुए सुनता है कि अगर यहाँ पर चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। वो एक चाय की स्टॉल भी लगवा लेता है। उस दुकान की कमाई जो कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही होती है। अगर सेंटियागो यहाँ पर काम करे तो 6 महीने के अंदर उसे इतना पैसा मिल जाएगा कि वो 60 शीप अपनी एक बार फिर खरीद पाए, वापस स्पेन जा पाए। और अगर 1 साल उसने यहाँ काम किया तो वो अपना फ्लॉक ऑफ शीप डबल भी कर सकता है। ये सोचकर बहुत एंथुजियास्टिकली सेंटियागो उस दुकान पर काम करता है। उस दुकान का मालिक जो कि एक बहुत अच्छा इंसान होता है, उसने सपना देखा होता है मेका जाने का, हज पर जाने का, पर उसका सपना कभी पूरा नहीं होता। सेंटियागो उस आदमी को कहता है कि अब आप क्यों नहीं मेका चले जाते, अब तो आपकी दुकान मैं संभाल लूंगा ना। वो कहते हैं नहीं, मेरी जिंदगी का ये सपना था कि मैं कभी हज पर जाऊं, और अगर मैं वहाँ चला गया तो मेरी जिंदगी में जीने के लिए मेरे पास कोई मकसद ही नहीं बचेगा, इसलिए मैं अपना सपना पूरा नहीं करना चाहता। हाँ, तुम जवान हो, तुम्हें अपना सपना जरूर पूरा करना चाहिए। सेंटियागो अपने सपने को भूल जाना चाहता है उस हिडन ट्रेजर के बारे में, और वापस स्पेन जाकर अपनी शीप खरीदकर एक बार फिर शेपर्ड बन जाना चाहता है। हर बार जब भी सेंटियागो उस दुकान पे चेंज लाने की कोशिश करता है, वो बूढ़ा आदमी सेंटियागो को रोकता है और कहता है कि मुझे चेंज पसंद नहीं है। पर सेंटियागो कहता है दैट ब्यूटी इज द बेस्ट सिड्यूसर ऑफ मेन, और हमें चीजों को खूबसूरत बनाना चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए, तभी हमारा बिजनेस बढ़ेगा। पर वो बूढ़ा आदमी जो बिजनेस बढ़ाना तो नहीं चाहता, पर उसके लिए सेंटियागो एक अच्छा ओमेन है और वो उसे फॉलो करना चाहता है। ठीक 11 महीने और 9 दिन के बाद सेंटियागो के पास इतना पैसा होता है कि वो वापस स्पेन जाकर अपनी शीप खरीद सके। सेंटियागो अपने कमरे में सामान पैक कर रहा होता है, तभी उसे एक बार फिर यूरम और थमम दिखते हैं। याद आ जाती है उसे अपनी ड्रीम, वो ओल्ड मैन, उनकी बातें, वो सब रिमाइंड करने लगता है। फिर सोचता है कि ओल्ड मैन ने ये तो नहीं बताया था कि वहाँ तुम्हें एक चोर भी मिल सकता है जो तुम्हारे सारे पैसे चोरी कर लेगा। सपने सपने होते हैं और सच्चाई सच्चाई। वो सोचता है कि नहीं, मुझे वापस स्पेन ही जाना है, नहीं फॉलो करना किसी ड्रीम को। ये सोचकर वो उस आदमी के पास जाता है और बोलता है कि आज वो यहाँ से जाने वाला है, और उन्हें ये भी कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर, आप भी मेका चले जाइए, अब तो आपके पास भी बहुत सारे पैसे हैं। वो आदमी कहता है कि ना तुम अपने घर जाओगे और ना मैं मेका जाऊंगा। ये सुनकर सेंटियागो हैरान हो जाता है, पूछता है क्यों? वो आदमी कहता है मैक्टब। मैक्टब का क्या मतलब है? सेंटियागो पूछता है। तब वो आदमी कहता है कि उसका मतलब है जो लिखा हुआ है होगा तो वही। उस समय तो सेंटियागो के मन में विश्वास होता है कि वो वापस स्पेन चला जाएगा, पर जैसे जैसे वो कदम बढ़ाता है
उसका दिल, उसका दिमाग उसे रोकता है और वो अपने आप से पूछता है कि क्या है मेरी डेस्टिनी? क्या स्पेन जाकर शेपर्ड बन जाना यही है मेरी डेस्टिनी? उसे वही कैफे दिखता है जहाँ पर उस लड़के ने उसे बेवकूफ बनाया होता है। वो उसी कैफे में जाकर बैठता है, चाय पीते पीते सोचता है, शेपर्ड तो मैं कभी भी बन सकता हूँ। मैं जो कि शीप को जानता हूँ, उनकी लैंग्वेज समझता हूँ, कभी भी मैं स्पेन वापस जा सकता हूँ, शीप खरीद सकता हूँ, अपनी पहली जिंदगी में आ सकता हूँ। वो तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, पर क्या कभी दोबारा मुझे मौका मिलेगा अपना सपना पूरा करने का, अपना ट्रेजर ढूंढने का, इजिप्ट के पिरामिड्स देखने का? अब तो मुझे क्रिस्टल के बारे में भी बहुत कुछ पता है और मैं कभी भी किसी भी क्रिस्टल शॉप पर काम कर सकता हूँ। अभी मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं वो डेजर्ट क्रॉस करके इजिप्ट तक जा सकूं और अपना ट्रेजर ढूंढ सकूं। हर किसी को तो ये मौका नहीं मिलता ना कि वो अपना सपना पूरा कर सके। अगर मुझे ये मौका मिला है तो क्या मुझे अपना सपना पूरा नहीं करना चाहिए? ये सोचकर सेंटियागो पहुंच जाता है उस जगह पर जहां से कैरेवन जाने वाला है सहारा डेजर्ट के लिए। वहीं उसे एक इंग्लिशमैन मिलता है। वो इंग्लिशमैन जो कि पिछले 10 सालों से एल्केमी पढ़ रहा है, द एल्केमिस्ट, जो कि बुक का नाम है। वो है क्या, उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? अब वो इंग्लिशमैन से मिलकर सेंटियागो को पता चलता है कि एल्केमी क्या होती है। एल्केमी एक्चुअल में वो केमिस्ट्री होती है जो दो लोगों के बीच में होती है, जब बिना बोले भी आप एक दूसरे की बात समझ जाते हो। कहते हैं ना, इन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त है। और यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है यूनिवर्स और हमारे बीच की केमिस्ट्री की। एक एल्केमिस्ट वो पर्सन होता है जो यूनिवर्स की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझता है। उसके पास एक फिलोसोफर स्टोन होता है जिसकी मदद से वो किसी भी मेटल को गोल्ड में बदल सकता है और उसी रिएक्शन के ड्यूरिंग उसे एक लिक्विड मिलता है जिसे एलिक्सर ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसकी मदद से आप दुनिया की कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हो और आप कभी मरते नहीं हो। वो इंग्लिशमैन जो कि एक डेड एंड पर आकर रुक जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे। वो एक रियल एल्केमिस्ट से मिलना चाहता है। उसे उसके एक फ्रेंड ने बताया होता है कि सहारा डेजर्ट के एक ओएसिस पर वो एक आदमी से मिला था जिसकी उम्र 200 से भी ज्यादा साल थी और वो बहुत सारी अलग अलग चीजें जानता था। वो किसी भी मेटल को सोने में बदल सकता था। वो इंग्लिशमैन बहुत एक्साइटेड था उस एल्केमिस्ट से मिलने के लिए, क्योंकि वो उसके पास जाकर सीखना चाहता था यूनिवर्स की लैंग्वेज और बनना चाहता था एक रियल एल्केमिस्ट। वो अपनी किताबों में खोया हुआ था। उसे लग रहा था जब एल्केमिस्ट के पास पहुंचूंगा तो वो मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, मेरा टेस्ट लेगा और मुझे उन सभी सवालों के जवाब आने चाहिए, इसलिए मुझे किताब पढ़नी चाहिए। सेंटियागो ने उसे देखा तो उसने भी अपनी किताब निकाल ली, वही किताब जो 1 साल पहले उस बेंच पर बैठकर सेंटियागो पढ़ रहा था जब उसे वो किंग ऑफ सेलम मिले थे। आज तक उसने वो किताब पढ़ी नहीं है और आज भी उसका किताब में मन नहीं लग रहा। उसने वो किताब वापस रखी और यूरम और थमम के साथ खेलने लगा। जैसे ही उस इंग्लिशमैन ने वो दोनों स्टोन्स देखे, वो चिल्ला दिया, यूरम और थमम। सेंटियागो ने फटाफट से वो स्टोन्स पॉकेट में रख लिए और कहा, ये बेचने के लिए नहीं है। तब वो इंग्लिशमैन अपनी जेब में से वही सेम स्टोन्स सेंटियागो को दिखाता है और कहता है कि उसे हैरानी ये हो रही थी कि क्या यहाँ पर भी ये स्टोन्स मिलते हैं। सेंटियागो कहता है, नहीं, ये स्टोन्स मुझे एक किंग ने दिए हैं। इंग्लिशमैन कहता है, अच्छा, ये स्टोन ज्यादातर प्रीस्ट की चेस्ट प्लेट में देखे गए हैं। तब सेंटियागो सोचता है वो किंग जरूर एक प्रीस्ट होगा। उसके बाद कैरेवन शुरू हो जाता है और ये लोग चल पड़ते हैं इजिप्ट की तरफ। उस इंग्लिशमैन को जाना है ओएसिस पर, ढूंढना है उस एल्केमिस्ट को। वो पूछता है सेंटियागो से, क्या तुम भी किसी एल्केमिस्ट को ढूंढने जा रहे हो? जिस पर सेंटियागो कहता है उसे अपना हिडन ट्रेजर ढूंढना है। उसी टाइम वो रिग्रेट करता है कि उसे ये बात इंग्लिशमैन को नहीं बतानी चाहिए थी, पर इंग्लिशमैन इस पर कोई ध्यान नहीं देता और सोचता है, इन अ वे मुझे भी अपना ट्रेजर ही ढूंढना है। दोनों एक एक ऊंट लेते हैं और ऊंट पर कैरेवन के साथ निकल जाते हैं। वहाँ 200 से भी ज्यादा लोग होते हैं और 400 से भी ज्यादा जानवर। किसी के पास घोड़ा होता है तो किसी के पास ऊंट। सेंटियागो और इंग्लिशमैन शुरू में बात करने की कोशिश करते हैं, पर हवाएं बहुत तेज होती हैं और इंग्लिशमैन का ज्यादा इंटरेस्ट होता है किताबें पढ़ने में, ताकि वो एल्केमी को समझ सके।
पर सेंटियागो, जो कि एक्चुअल में एल्केमी को समझ रहा होता है, वो देखता है स्टार्स को, डेजर्ट को, वहाँ जो हवाएं चल रही हैं उनकी डायरेक्शन को, और समझने की कोशिश करता है इस डेजर्ट की लैंग्वेज। हर किसी की एक अपनी लैंग्वेज होती है, और वो यूनिवर्स की लैंग्वेज, वो एल्केमी, जिसके बारे में ये इंग्लिशमैन बात कर रहा है, वो एक्चुअल में किताबों में नहीं, इस डेजर्ट की लैंग्वेज को समझकर ही हम एल्केमी समझ सकते हैं, सेंटियागो सोचता है। वो ध्यान देता है कैरेवन की मूवमेंट्स पर। कहीं तो दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत होता है, तब ये लोग सीधा चलते जाते हैं, और जब रॉकी सरफेस आ जाता है तब ये लोग डीप टर्न ले लेते हैं। अगर सुबह आसमान में बहुत तारे दिखाई दें तो इसका मतलब ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हवाएं किस डायरेक्शन में चल रही हैं, हर किसी की एक सोल होती है, हर किसी की एक आत्मा होती है, और कैरेवन की सोल समझ रही है डेजर्ट की सोल को। दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन गया है, तभी ये डेजर्ट कैरेवन को आगे मूव करने दे रहा है। सेंटियागो अपने ऊंट के साथ भी जान पहचान कर लेता है, और साथ में उस आदमी के साथ भी जो सेंटियागो का ऊंट चला रहा होता है। दोनों बहुत बातें करते हैं, बहुत सारी स्टोरीज शेयर करते हैं। बीच बीच में सेंटियागो सोच रहा होता है ये इंग्लिशमैन पागल हो गया है, सारा दिन किताबें ही पढ़ता रहता है, आसपास तो देखे कि एक्चुअल में डेजर्ट में क्या हो रहा है। सेंटियागो जब ये सारी बातें उस इंग्लिशमैन को बताता है कि उनका कैरेवन कैसे चल रहा है, तब उस इंग्लिशमैन को रियलाइज होता है कि उसे भी डेजर्ट को ऑब्जर्व करना चाहिए। एक जगह पर ये आग के पास बैठे होते हैं, तब पता चलता है कि आगे कुछ ट्राइबल वॉर्स हो रहे हैं। इंग्लिशमैन पूछता है कि क्या ये डरने की बात है? तब वो जो आदमी कैमल चला रहा होता है वो कहता है कि जब आप डेजर्ट में आ गए हो तब वापस जाने का तो आपके पास कोई रास्ता नहीं, आपको आगे ही चलना होगा, इसलिए डरने का भी कोई फायदा नहीं। आप ये सोचो कि कैसे आपको इस डर को ओवरकम करना है और कैसे आपको इस डेजर्ट को क्रॉस करना है। डेजर्ट को क्रॉस करने के लिए आपको इस कैरेवन के हेड को फॉलो करना है। अगर डिसोबीडिएंट हो जाओगे तो मौत के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। सेंटियागो इंग्लिशमैन की बुक लेकर पढ़ना शुरू करता है। एक बुक उसे बहुत फैसिनेट करती है। वो बुक होती है एल्केमी के बारे में, जिसमें लिखा होता है कि एल्केमिस्ट वो लोग होते हैं जो कि किसी भी मेटल को तब तक तपाते हैं कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज लूज कर दे और सोना बन जाए। यूनिवर्स की एक अपनी लैंग्वेज होती है, ओमन्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। सेंटियागो कहता है कि तुम्हें इस सब के लिए किताबें पढ़ने की क्या जरूरत, अगर तुम आसपास ध्यान दो, ओमन्स को फॉलो करो और लोगों से बात करके उन्हें समझो, तो भी शायद तुम्हें यूनिवर्स की भाषा समझ में आ जाए। वो इंग्लिशमैन इरिटेट हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मैनियक है चीजों को सिंप्लीफाई करने का, पर हर चीज इतनी सिंपल नहीं होती है। एल्केमी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिन्हें समझना पड़ता है। उसी सबको समझने के लिए तो इंग्लिशमैन एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा है। सेंटियागो कहता है ठीक है भाई, हर किसी का अपना तरीका होता है चीजों को समझने का, ये अपनी किताबें पकड़ो, मुझे तो डेजर्ट को ऑब्जर्व करने में ज्यादा मजा आ रहा है। इंग्लिशमैन कहता है ठीक है, मैं अपनी किताबें पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे ये डेजर्ट कुछ नहीं समझा पा रहा, मुझे अपनी किताबें ही पढ़नी है। सेंटियागो एक बार फिर से डेजर्ट को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि स्टार्स पहले से बहुत ज्यादा नीचे आ गए हैं। ऐसे लग रहा है कि वो स्टार्स जो कि अब जमीन पर ही हैं। कैमल ड्राइवर से पूछता है, वो कहता है कि हम ओएसिस पहुंचने वाले हैं। ओएसिस एक्चुअल में वो जगह है जहां पर डेजर्ट में आपको ग्रीनरी मिलेगी, पानी मिलेगा। ये कैरेवन सबको इसी ओएसिस तक ला रहा होता है। इंग्लिशमैन ओएसिस पर पहुंचकर बहुत खुश होता है, बहुत एक्साइटेड होता है कि वो जल्दी ही एल्केमिस्ट से मिल पाएगा और एल्केमी को सीख पाएगा। उधर ओएसिस पर एक आदमी जो कि एल्केमिस्ट है, वो देख रहा है इस कैरेवन को, कैरेवन के लोगों को। उसे उसके ओमन्स कह रहे हैं कि इस कैरेवन में एक आदमी है, उसे बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ बताना है। वो आदमी कौन है ये तो एल्केमिस्ट नहीं जानता, पर वो ये जरूर जानता है कि उसकी नजरें उस आदमी को जरूर पहचान लेंगी। एल्केमिस्ट सोचता है कि उसे वो सीक्रेट बताना है उस आदमी को। ये भी सोचता है कि वो सीक्रेट कहीं लिखा क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं वो सीक्रेट किताबों में होता। फिर इसका जवाब भी वो खुद ही सोचता है कि शायद किताबें पढ़कर इस सीक्रेट को कोई समझ नहीं पाएगा। ये सीक्रेट पर्सनली उसे उस वर्दी मैन को बताना होगा
जो इस सीक्रेट को जानना डिजर्व करता है। जो ओएसिस है वो एक्चुअली में जो हम बुक में ओएसिस देखते हैं उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। वहाँ पर कम से कम 50,000 पाम ट्रीज हैं और 300 से भी ज्यादा कुएं हैं। डेजर्ट में ओएसिस पर कोई ट्राइबल वॉर्स नहीं होते। ट्राइबल वॉर्स हमेशा ओएसिस से दूर होते हैं, तो यहाँ पर कोई भी वेपन्स नहीं रख सकते। वहाँ पर ओएसिस के लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, वुमेन एक्साइटेड होती है, नए मर्चेंट्स आए हैं, नई चीजें लाए होंगे, बच्चे देखते हैं नए नए एनिमल्स को और सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। कैरेवन का लीडर बोलता है कि हमें तब तक यहाँ रुकना होगा जब तक ट्राइबल वॉर्स खत्म नहीं हो जाती। इंग्लिशमैन को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है एल्केमिस्ट में और सेंटियागो को जाना है पिरामिड्स तक, ढूंढना है अपना ट्रेजर। दोनों अलग अलग टेंट में होते हैं, रात को थके होते हैं, सो जाते हैं। सुबह इंग्लिशमैन सेंटियागो को ढूंढते ढूंढते आता है और बोलता है कि चलो एल्केमिस्ट को ढूंढते हैं। एल्केमिस्ट को इतने बड़े ओएसिस पर ढूंढना बहुत मुश्किल है, हर टेंट तो सर्च नहीं किया जा सकता। एल्केमिस्ट जो कि कुछ अलग तरीके से रहता होगा, जिसके टेंट में पूरा टाइम आग जल रही होगी, जिस पर कोई मेटल बॉयल हो रहा होगा। ये लोग ढूंढते हैं पर कोई मिलता ही नहीं। उसके बाद सोचते हैं कि जैसा सेंटियागो को नहीं पता, ऐसा बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एल्केमिस्ट के बारे में कुछ नहीं पता होगा। सेंटियागो जो कि 1 साल से रह रहा है, वो अरब्स की लैंग्वेज जानता है। इंग्लिशमैन कहता है तुम ही पूछो भाई, किसी से तो पूछो कि एल्केमिस्ट कहाँ है। तो सेंटियागो कहता है ठीक है, हम पूछते हैं कि ऐसा आदमी जो कि लोगों की बीमारियां ठीक करता है। वो 1-2 लोगों से पूछते हैं पर जवाब अच्छा मिलता ही नहीं। वो कहते हैं ओएसिस पर आए हो, अपने काम से काम रखो, अपने कैरावन के साथ चले जाना, यहाँ पर लोगों की जिंदगी में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं। इंग्लिशमैन बहुत डिसअपॉइंट होता है। सेंटियागो जो कि लैंग्वेज समझ रहा होता है, डेजर्ट की, यहाँ के लोगों को समझ रहा होता है, उसके कैमल राइडर ने कहा होता है कि आज में जीना चाहिए, कल क्या होगा उसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं करनी चाहिए, ओमन्स को फॉलो करना चाहिए, खाना खाओ, सो जाओ और फ्लो के साथ चलो। अगर चीजों को ज्यादा पुश करोगे तो तुम्हारे ओमन्स मिस भी हो सकते हैं। पर इंग्लिशमैन को बहुत जल्दी है एल्केमिस्ट को ढूंढने की। ये लोग एक कुएं के पास जाकर बैठ जाते हैं कि जो भी आएगा उससे पूछेंगे। और वहीं उसी कुएं पर सेंटियागो को मिलती है एक लड़की फातिमा, जिसे देखते ही उसे प्यार हो जाता है। वो समझ जाता है कि यही है उसकी लाइफ का लव, यही है वो लड़की जिसका हमेशा से वो इंतजार कर रहा था। सेंटियागो को देखकर वो लड़की मुस्कुराती है, जो एक बहुत अच्छा ओमन होता है, और सेंटियागो को मिल जाता है अपनी जिंदगी का प्यार। वो उस लड़की से पूछते हैं उस आदमी के बारे में जो बीमारियां ठीक करता है। वो साउथ की तरफ इशारा करती है और इंग्लिशमैन निकल जाता है एल्केमिस्ट को ढूंढने। वो इंग्लिशमैन जब एल्केमिस्ट के पास पहुंचता है तो एल्केमिस्ट उससे पूछता है क्या तुम्हें किसी भी मेटल को सोने में बदलना आता है? इंग्लिशमैन कहता है नहीं। तो एल्केमिस्ट कहता है जाओ एक बार फिर कोशिश करो। जब ये बात इंग्लिशमैन सेंटियागो को बताता है तो सेंटियागो बड़ा उदास होता है कि इतनी दूर, हजारों किलोमीटर दूर तुम आए हो सिर्फ ये सुनने कि दोबारा कोशिश करो। इंग्लिशमैन कहता है कि पहले मैं जो कोशिश करता था मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, अब मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया है और मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ। अब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोशिश करूंगा और मुझे जीत जरूर मिलेगी। सेंटियागो देखता है इंग्लिशमैन बदल चुका है, उसकी आंखों में एक नई चमक आ चुकी है। इधर सेंटियागो को प्यार हो जाता है फातिमा के साथ। फातिमा भी सेंटियागो को पसंद करने लगती है। सेंटियागो कहता है कि उसे लग रहा था ये ट्राइबल वॉर उसके लिए कर्स है, पर ये तो उसके लिए ब्लेसिंग बन गई। तब फातिमा कहती है कि ये वॉर खत्म भी तो होगी। सेंटियागो उसकी बात समझ जाता है और सोचता है कि शायद यही है उसकी डेस्टिनी। वो सोच लेता है कि अब वो आगे नहीं जाएगा, फातिमा के पास ही रुक जाएगा। फातिमा उसके मन की बात समझ लेती है और कहती है कि डेजर्ट की वुमेन को आदत होती है अपने मेन का इंतजार करने की, और फातिमा भी सेंटियागो का इंतजार करेगी। सेंटियागो फातिमा को सारी कहानी बता देता है, उसके सपने के बारे में, जिप्सी लेडी के बारे में, किंग ऑफ सेलम के बारे में, उसके साथ जो रॉबरी हुई, क्रिस्टल शॉप, सब कुछ। फातिमा कहती है कि सेंटियागो को जो ट्रेजर ढूंढना है वो ट्रेजर ढूंढने उसे जरूर जाना चाहिए। जब डेस्टिनी सेंटियागो को फातिमा के पास
यहाँ तक ले आई है तो उसे पूरा विश्वास है कि सेंटियागो अपना ट्रेजर ढूंढने के बाद फातिमा के पास जरूर लौटेगा, और अगर नहीं भी लौटेगा तो वो समझेगी कि डेजर्ट की हवाओं में है वो समझेगी कि डेजर्ट के पानी में है वो, आसपास हर चीज में उसे सिर्फ और सिर्फ सेंटियागो ही दिखेगा, क्योंकि सेंटियागो ही उसका सच्चा प्यार है। सेंटियागो सोचता है कि ये कैसा प्यार है, डिटैचमेंट वाला प्यार, जहाँ कोई बंधन ही नहीं, बिना बंधन के क्या सच्चा प्यार हो सकता है। ये सब कुछ सेंटियागो सोचता सोचता घूम रहा होता है, तभी उसे आसमान में दिखते हैं दो पक्षी। पहले वो पक्षी आराम से जा रहे होते हैं, फिर अचानक से एक पक्षी दूसरे के ऊपर अटैक करता है और सेंटियागो को विजन दिखती है आर्मी की। ओएसिस जो कि न्यूट्रल प्लेसेस होते हैं जहाँ कोई अटैक नहीं करता, सेंटियागो समझ जाता है डेजर्ट की ये भाषा, डेजर्ट की ये बात कि ओएसिस पर अटैक होने वाला है। जब चीफटेंस को बताता है तो वो कहते हैं कि डेजर्ट ने एक बाहर के आदमी को क्यों बताया होगा ये सब कुछ। वो कहते हैं कि डेजर्ट कहता है कि ओएसिस पर कभी अटैक नहीं होता, पर डेजर्ट ये भी कहता है कि जो साइंस हमें मिले उन्हें इग्नोर, उन्हें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए वो सेंटियागो से कहते हैं कि कल यहाँ पर सभी लोगों को उनके हथियार दे दिए जाएंगे और जितने भी दुश्मन के आदमी मारे जाएंगे, हर 10 आदमियों पर एक गोल्ड कॉइन वो सेंटियागो को देंगे, और अगर यहाँ पर अटैक ना हुआ, कोई भी आर्मी नहीं आई, तो एक गोली तो जरूर यूज होगी, वो यूज होगी सेंटियागो पर। सेंटियागो ये सब कुछ सुनकर डरता नहीं है। वो सोचता है कि ठीक है, अगर उसकी डेस्टिनी यही है तो यही सही, अगर भगवान यही चाहते हैं तो यही सही। उसने कम से कम बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीखा है। जैसा भी उसका एंड हो वो उसे एक्सेप्ट करेगा। उसे फातिमा का प्यार मिल चुका है, उसे अब और कुछ नहीं चाहिए। ये सोचते सोचते वो जा रहा होता है, तभी अचानक से एक सफेद कलर का घोड़ा आता है जिसके ऊपर एक आदमी बैठा होता है जिसने पूरे काले रंग के कपड़े पहने होते हैं। सिर्फ उसकी आंखें चमक रही होती हैं। हाथ में एक तलवार होती है। वो तलवार वो सेंटियागो के माथे पर रख देता है और पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर उड़ते हुए पंछियों की भाषा समझने की। तो सेंटियागो कहता है कि शायद अल्लाह यही चाहते थे, यहाँ पर लोगों को बचाना चाहते थे। सेंटियागो सोचता है कि ये आदमी दुश्मनों का आदमी है जिनकी आर्मी कल ओएसिस पर अटैक करने वाली है। वो सोचता है कि आज मैं मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, मैं ओएसिस पर हजारों लोगों की जान बचाने का माध्यम बन जाऊं तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। वो आदमी हैरान होता है कि सेंटियागो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा। सेंटियागो कहता है उस आदमी को कि तुम अपने मिशन में कामयाब नहीं होगे क्योंकि यहाँ पर ओएसिस के लोगों को मैंने अलर्ट कर दिया है। वो आदमी सेंटियागो से कहता है कि तुम्हें डेजर्ट के ऊपर ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं। डेजर्ट जो कि हर टाइम हर किसी को टेस्ट करता रहता है, जो जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुआ तो बस उसे मरना पड़ता है। इस आदमी को देखकर सेंटियागो को याद आती है किंग ऑफ सेलम की। तब वो आदमी सेंटियागो से कहता है कि अगर कल शाम को तुम्हारे शोल्डर्स पर तुम्हारा सिर हो, तुम बच जाओ तो फिर मुझे ढूंढते हुए आना। सेंटियागो पूछता है कि तुम्हें ढूंढते हुए आना कहाँ है? तब वो आदमी इशारा करता है साउथ की तरफ। एक्चुअल में सेंटियागो को मिल गया है एल्केमिस्ट। अगले दिन जैसा कि सेंटियागो ने प्रिडिक्ट किया होता है, ओएसिस पर अटैक होता है। 500 लोग ओएसिस पर अटैक करते हैं, पर ओएसिस के लोग पहले ही प्रिपेयर्ड होते हैं, इसलिए उन सभी को मार दिया जाता है और सेंटियागो को मिलते हैं 50 सोने के सिक्के। उनके कैरावन का हेड कहता है कि कैरावन आगे नहीं जा सकता क्योंकि ट्राइबल वॉर्स हो रहे हैं और ये ट्राइबल वॉर्स इतनी जल्दी खत्म होते भी नहीं दिखते। बस सेंटियागो शाम को ही निकल जाता है एल्केमिस्ट को ढूंढने। पहुंच जाता है एल्केमिस्ट के टेंट में। सेंटियागो एल्केमिस्ट से पूछता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? एल्केमिस्ट कहता है ओमन्स। मेरे ओमन्स कहते हैं कि यहाँ पर कोई आने वाला है जिसे मेरी जरूरत होगी। सेंटियागो कहता है पर वो तो वो इंग्लिशमैन है। एल्केमिस्ट कहता है नहीं, अभी उसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और तुम्हें पहुंचाना है तुम्हारी डेस्टिनी तक। सेंटियागो कहता है कि मेरी डेस्टिनी तो मुझे मिल गई है, 50 गोल्ड कॉइन मिल गए हैं, इतने सारे पैसे हैं मेरे पास जो मैंने क्रिस्टल शॉप से कमाए थे, मेरे पास एक ऊंट है, फातिमा का प्यार है। पर एल्केमिस्ट कहता है इनमें से कुछ भी तो तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड से नहीं मिला, इसका मतलब ये तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है। तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड तक जाना है और ढूंढना है उस हिडन ट्रेजर को।
सेंटियागो कहता है, तो क्या तुम मुझे वहां तक ले जाओगे? नहीं, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा, बाकी तुम्हें अपनी डेस्टिनी तक खुद ही पहुंचना होगा। वो कहता है कि कल सुबह तैयार हो जाना, ऊंट बेचकर घोड़ा खरीद देना, क्योंकि एक ऊंट चलता रहता है और अचानक से मर जाता है, पर घोड़ा धीरे धीरे थक जाता है। तुम्हें पता लगता है कि कब ये घोड़ा तुम्हारा साथ छोड़ने वाला है, ताकि तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ, और डेजर्ट में जाने के लिए घोड़ा एक बेटर चॉइस होगा। सेंटियागो अभी भी यहाँ से जाना नहीं चाहता। वो अल्केमिस्ट से कहता है कि मेरी डेस्टिनी यहीं पर है, मैं फातिमा को छोड़कर नहीं जाना चाहता। जिस पर अल्केमिस्ट कहता है कि फातिमा डेजर्ट की वुमेन है और उसे आदत है अपने मैन का इंतजार करने की। उसे तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि तुम कहीं भी जाओ, लौटकर उसी के पास आओगे। जब सेंटियागो फातिमा को बताता है कि वो जा रहा है, उसकी आंखों में आंसू जरूर आते हैं, पर वो सेंटियागो को कॉन्फिडेंस देती है कि आज के बाद उसके लिए ओएसिस कोई मैटर नहीं करेगा, उसके लिए मैटर करेगा सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट, जो सेंटियागो को यहाँ तक लेके आया, जो सेंटियागो को यहाँ से लेकर जा रहा है, और उसे विश्वास है कि यही डेजर्ट सेंटियागो को वापस लेकर भी आएगा। सेंटियागो अल्केमिस्ट के साथ जर्नी शुरू करता है। अल्केमिस्ट कहता है कि डेजर्ट में लाइफ ढूंढ कर दिखाओ। सेंटियागो को नहीं पता कि लाइफ कैसे ढूंढनी है। अल्केमिस्ट कहता है कि लाइफ ही लाइफ को ढूंढती है, जिस पर सेंटियागो अपने घोड़े को खुला छोड़ देता है। आधे घंटे तक घोड़ा भागता है, उसके बाद रुक जाता है। सेंटियागो अल्केमिस्ट को कहता है कि यहीं पर है लाइफ, मैं नहीं जानता कैसे ढूंढूं, पर लाइफ जरूर यहीं पर है। और एक्चुअल में वहाँ पर एक कोबरा होता है। अल्केमिस्ट कहता है कि एक अच्छा ओमेन है कि तुम लाइफ ढूंढ पाए हो। उसके बाद एक हफ्ते तक ये दोनों डेजर्ट में चलते रहते हैं। एक दिन अल्केमिस्ट कहता है कि अब तुम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत पास पहुंच चुके हो। सेंटियागो कहता है, पर आपने तो मुझे कुछ सिखाया ही नहीं, एल्केमी नहीं सिखाई, आपको अल्केमिस्ट कहते ही क्यों हैं? वो कहता है कि मुझे अल्केमिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं अल्केमिस्ट हूँ। मैंने अल्केमी की साइंस सीखी है अपने फादर से, उन्होंने उनके फादर से, और उन्होंने उनके फादर से। ये सब कुछ एक एमरल्ड टेबलेट पर लिखा है और एक कोड में लिखा है, जिसे हर कोई डिसाइफर नहीं कर पाता। सेंटियागो कहता है, तो क्या मैं डिसाइफर कर पाऊंगा? अल्केमिस्ट कहता है कि अगर तुम लैब में होते तो जरूर कर पाते, पर तुम डेजर्ट में हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ डेजर्ट ही सिखाएगा। डेजर्ट को देखो, उसे ऑब्जर्व करो, वही तुम्हें यूनिवर्स की लैंग्वेज सिखाएगा। हर किसी के अंदर आत्मा होती है, और इसीलिए हर कोई तुम्हारी डेस्टिनी तक तुम्हें पहुंचने में हेल्प करता है। जब आप कुछ पाना चाहते हो तो ये पूरा यूनिवर्स लग जाता है आपको वो चीज दिलवाने में। इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अगर हमें अपनी डेस्टिनी तक पहुँचना है तो हमें फॉलो करना चाहिए अपने हार्ट को। सेंटियागो पूछता है कि मुझे अपने हार्ट को ही क्यों फॉलो करना है? जिस पर अल्केमिस्ट कहता है कि हमारा हार्ट इस दुनिया का एक हिस्सा है, इस दुनिया में से ही आया है, और वो यूनिवर्स की, डेजर्ट की लैंग्वेज को समझता है। अगर तुम अपने हार्ट को फॉलो कर पाए तभी पहुंच पाओगे अपने ट्रेजर तक। सेंटियागो वैसा ही करने की कोशिश करता है, पर उसका हार्ट, जो कि बहुत डरा हुआ है, वो सेंटियागो को फातिमा की याद दिलाता है उस क्रिस्टल मर्चेंट की। उसके पास इतने सारे पैसे हैं। सेंटियागो को उसका हार्ट कहता है कि उसे आगे नहीं जाना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए। जब सेंटियागो ये सारी बातें अल्केमिस्ट को बताता है तो अल्केमिस्ट कहता है कि एक्चुअल में तुम्हारा हार्ट बिल्कुल सही कह रहा है, जो हम करना चाहते हैं हमारा हार्ट भी वही कहता है। हमें अपने हार्ट की सुननी जरूर चाहिए, पर उसे साथ साथ समझाते भी रहना चाहिए कि हमारी डेस्टिनी क्या है। अगर आपका हार्ट आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने में मदद करेगा तो आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। सेंटियागो उसके बाद वैसा ही करता है। वो अपने हार्ट को रिमाइंड करवाता है कि अगर उसने रिस्क ना लिया होता तो क्या वो फातिमा से मिल पाता, क्या वो क्रिस्टल के बारे में इतना कुछ जान पाता, क्या वो देख पाता सहारा डेजर्ट को, मिल पाता अल्केमिस्ट से। अगर अभी वो रुक जाएगा तो आगे आने वाले समय में जो ट्रेजर उसे मिलने वाला है, क्या उसे वो मिलेगा? उसका हार्ट उसके बाद बहुत टाइम तक चुप रहता है और सेंटियागो रात को एक चैन की नींद सो पाता है। उसके बाद से सेंटियागो का हार्ट भी वही सब कुछ कहता है जो सेंटियागो चाहता है। उसे कहता है कि उसे आगे बढ़ना चाहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर अल्केमिस्ट
खुश हो जाता है। हर किसी में एक आत्मा होती है, हर किसी की एक सोल होती है। एक छोटा सा ग्रेन जिसे बनाने के लिए यूनिवर्स को बहुत मेहनत लगती है, वो ग्रेन भी आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशियां दे सकता है। इसलिए यूनिवर्स की हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्केमिस्ट कहता है कि डेजर्ट कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी आपको कुछ भी दिखा सकता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा आपको चौकन्ना रहना चाहिए। उसी टाइम वहाँ कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, इन दोनों को रोक लेते हैं। एल्केमिस्ट से पूछते हैं कि तुम कौन हो। एल्केमिस्ट कहता है हम तो सिर्फ ट्रैवलर्स हैं। वो दोनों की चेकिंग करते हैं कि कहीं तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं। सैंटियागो के पास होते हैं बहुत सारे पैसे। वो पूछते हैं इतने सारे पैसे क्यों। सैंटियागो कहता है कि मुझे इजिप्ट के पिरामिड तक जाना है। उसके बाद जब एल्केमिस्ट को सर्च करते हैं तो उसके पास एक बोतल में एक लिक्विड मिलता है और एक मुर्गी के अंडे से थोड़ा बड़ा सा ग्लास का स्टोन। वो पूछते हैं ये दोनों क्या है। एल्केमिस्ट कहता है ये लिक्विड एलिक्सर ऑफ लाइफ है। अगर आप इसे पी लोगे तो आप कभी भी ना बीमार होगे, ना मरोगे, ना बूढ़े होगे। और ये पत्थर, इस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर आप किसी मेटल के साथ उबालोगे तो वो मेटल सोना बन जाएगा। वो लोग हंसने लगते हैं, एल्केमिस्ट भी हंसने लगता है और वो इन दोनों को जाने देते हैं। सैंटियागो कहता है आप पागल हैं, क्यों आपने ऐसा किया। एल्केमिस्ट कहता है मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जब आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कि आपके पास कोई ट्रेजर है, कोई बहुत वैल्यूएबल चीज है, तो आपकी बात कोई नहीं मानता। कुछ दिनों तक ये लोग डेजर्ट में चलते रहते हैं। उसके बाद ट्राइबल वॉर्स ज्यादा बढ़ रही होती हैं। सैंटियागो का हार्ट डर को स्मेल कर पाता है। बहुत सारे सैनिक इन्हें घेर लेते हैं और इन्हें अपने कैंप में ले जाते हैं। एल्केमिस्ट कहता है मैं तो एक आम आदमी हूँ, बस इस बड़े आदमी को गाइड कर रहा हूँ। वो पूछते हैं अच्छा तो ये कौन है। वो कहता है कि ये एल्केमिस्ट है। एल्केमिस्ट ये क्या होता है, वो सोल्जर्स पूछते हैं, जिस पर एल्केमिस्ट कहता है कि ये बहुत ही ताकतवर आदमी है। ये यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझता है, विंड की पावर को समझता है। ये चाहे तो अपनी अद्भुत शक्तियों का इस्तेमाल करके आपके टेंट को चुटकियों में नष्ट कर सकता है। ये सब सुनकर सैंटियागो बहुत घबरा रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एल्केमिस्ट कहता है कि ये आपको बहुत सारे पैसे भी देना चाहते हैं और वो सैंटियागो के सारे पैसे, गोल्ड कॉइन्स, सब कुछ उन सोल्जर्स के चीफ को दे देता है। सैंटियागो कुछ समझ नहीं पा रहा होता। एल्केमिस्ट कहता है कि ये आदमी, इसमें इतनी पावर है कि ये अपने आप को हवा बना सकता है, विंड में कन्वर्ट कर सकता है। वहाँ पर सारे सोल्जर्स हंसने लगते हैं, पर उन सोल्जर्स का चीफ, जो कि यूनिवर्स की भाषा को समझता है, डेजर्ट की भाषा को समझता है, नेचर की ताकत को समझता है, वो कहता है ठीक है, मुझे ये ताकत देखनी है। एल्केमिस्ट कहता है कि पर इस सब में कम से कम 3 दिन का टाइम लगेगा और अगर हम 3 दिन में आपको ये नहीं दिखा पाए तो आप हमारी जान ले लेना। चीफ कहता है कि तुम मुझे वो चीज कैसे दे सकते हो जो मेरे पास ऑलरेडी ही है। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, 3 दिन के बाद मैं देखूंगा तुम्हारी पावर। सैंटियागो डर से कांप रहा होता है। एल्केमिस्ट उसे खींचकर ले जाता है और कहता है कि ये लोग बहुत ही ताकतवर हैं, इन्हें तुम अपना डर मत दिखाओ वरना ये तुम्हें अभी मार देंगे। सैंटियागो कहता है कि तुमने सब कुछ मेरा उन लोगों को दे दिया, क्या ये सही था। एल्केमिस्ट कहता है कि अगर तुम मर जाते तो इस पैसे और सोने का क्या करते। वो तो हम अभी भी मरने ही वाले हैं, कौन सा मैं 3 दिन के बाद इन्हें विंड बनकर दिखा दूंगा, मुझे तो विंड बनना नहीं आता ना। एल्केमिस्ट कहता है कि चलो तुम्हें 3 दिन की जिंदगी मिली है, अगर तुम अपने हार्ट को फॉलो करोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी तक पहुंचना है तो उसके लिए तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। मौत का डर मौत से बहुत ज्यादा भयानक होता है। जैसे कि बात की गई थी बिगिनर्स लक की, वैसे ही एक आदमी जैसे जीत मिलनी है उसे उससे पहले इस यूनिवर्स को अपना टेस्ट तो देना ही पड़ता है। तो तुम्हें इस सब से होकर गुजरना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी मिलनी होगी तो तुम ये प्रूव कर पाओगे। सैंटियागो बहुत कंफ्यूज होता है कि आखिर मैं ये सब कुछ कैसे कर पाऊंगा। वो पहले दिन के बाद एल्केमिस्ट से पूछता है कि मैं क्या करूं। एल्केमिस्ट वही कहता है तुम्हें जो करना है करो, मुझे तो आता है विंड में कन्वर्ट होना, तो मैं तो मरने वाला नहीं हूँ। तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें ये सीखना ही होगा। अगले दिन सैंटियागो एक क्लिफ पर खड़ा होता है और यूनिवर्स की तरफ देखता है, समझने की कोशिश करता है सब चीजों को। तीसरे दिन जब सब लोग सैंटियागो को देख रहे होते हैं कि वो कैसे अपने आप को विंड में कन्वर्ट करेगा, तब सैंटियागो का दिल, सैंटियागो की सोल और डेजर्ट की सोल
आपस में बात करते हैं। सेंटियागो डेजर्ट से मदद मांगता है, कहता है कि तुमने ही तो मुझे मेरे प्यार तक पहुंचाया है, अब तुम्हें ही मुझे आगे भी जाने देना होगा ताकि मैं दोबारा अपने प्यार के पास लौट सकूं। प्यार में बहुत ताकत है और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी मुझे मेरे प्यार तक पहुंचने में। डेजर्ट कहता है कि मैं सिर्फ अपनी रेत दे सकता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए, बाकी मदद तुम्हें हवा से मांगनी होगी। सेंटियागो हवा की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुझे मेरे प्यार तक पहुंचने में मेरी मदद करनी होगी, मुझे विंड में कन्वर्ट कर दो। हवा कहती है मुझे पता ही नहीं था मेरी भी लिमिटेशन है, पर मैं तुम्हें विंड में कन्वर्ट नहीं कर सकती। हाँ, मैं अपनी हवाओं को तेज चलाकर तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ, बाकी मदद तुम सूरज से मांग लो। वो सन की तरफ देखकर पूछता है कि क्या तुम मुझे मदद करोगे मेरे प्यार तक पहुँचने में। सूरज कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरी भी लिमिटेशंस हैं, तुम्हें मदद हेवन से मांगनी होगी। उसके बाद सेंटियागो अपने हाथ उठाता है, प्रार्थना करता है, हेवन से मदद मांगता है अपने प्यार तक पहुंचने के लिए, और हवाएं इतनी तेज चल जाती हैं कि सबकी आंखें बंद हो जाती है, और जब उनकी आंखें खुलती है तो सेंटियागो वहां नहीं होता, वो नीचे खड़ा होता है। सब लोग बहुत डर जाते हैं, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर, एक एल्केमिस्ट जिसे परफेक्ट डिसाइपल मिल गया है और एक वो चीफ जो नेचर की पावर को समझता है। उसके बाद चीफ ने उन दोनों को वहाँ से बाइज्जत जाने दिया, साथ साथ कुछ लोगों को भी उनके साथ भेजा जो कि उन्हें सेफली उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचा दे। कुछ टाइम चलने के बाद ये लोग एक पुरानी मोनेस्ट्री तक पहुँचते हैं। वहाँ जाकर एल्केमिस्ट उन सब लोगों से कहता है कि अब आप वापस जा सकते हैं, अब हमें आपकी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सेंटियागो से कहता है कि अब मुझे भी जाना होगा, इसके आगे की जर्नी तुम्हें खुद कवर करनी है। यहाँ से इजिप्ट के पिरामिड्स सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर है। सेंटियागो एल्केमिस्ट की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है थैंक यू, आपने मुझे यूनिवर्स की लैंग्वेज सिखाई है, आपने मुझे एक्चुअल एल्केमी सिखाई है। एल्केमिस्ट कहता है मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, ये सब कुछ तुम ऑलरेडी जानते थे, बस तुम्हें सब कुछ रिमाइंड करवाया है। उसके बाद एल्केमिस्ट उस मोनेस्ट्री का गेट खटखटाता है और वहाँ से एक मॉन्क निकल कर आते हैं। उन्हें कहता है कि थोड़ी मदद की जरूरत है, आपका किचन यूज करना है। किचन में गैस के ऊपर एक बर्तन रखता है, उसमें डालता है लीड, और जब लीड लिक्विड हो जाता है उस फिलोसफर स्टोन को निकालता है, उसका एक छोटा सा पार्ट स्क्रैप करता है और उस लीड के सॉल्यूशन में डाल देता है। थोड़ी देर के बाद वो सॉल्यूशन बिल्कुल रेड हो जाता है। गैस बंद करके उन दोनों से बातें करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब वो उसको देखते हैं तो वो एक्चुअल में सोना बन जाता है। वो उसी पैन की शेप ले लेता है, बाहर निकालता है तो एक गोल्ड की डिस्क होती है। क्या मैं भी ऐसा कभी कर पाऊंगा? सेंटियागो पूछता है। ये मेरी डेस्टिनी है, तुम्हारी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता था कि ये भी पॉसिबल है। एल्केमिस्ट उस गोल्ड के 4 हिस्से करता है। एक हिस्सा सेंटियागो को देता है कि तुम्हारा जो पैसा हमने उन सोल्जर्स को दे दिया ये उसके लिए। एक पीस उस मॉन्क को देता है और कहता है ये आपकी जेनरोसिटी के लिए। मॉन्क कहता है कि मेरी जेनरोसिटी के हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा है। ऐसा कभी मत कहिए, अगर अल्लाह ने सुन लिया तो अगली बार से आपको कम ही देंगे, एल्केमिस्ट कहता है, और एक पीस खुद रख लेता है। कहता है मुझे ओएसिस तक जाना है, शायद जरूरत पड़े। जो चौथा पीस बच जाता है वो एल्केमिस्ट उसी मॉन्क को देते हुए कहता है कि अगर ये लड़का वापस आए और इसे पैसों की जरूरत हो तो आप ये हिस्सा इसे दे देना, पर मैं तो अपना ट्रेजर ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे इसकी क्यों जरूरत पड़ेगी। एल्केमिस्ट तब सेंटियागो से कहता है कि तुम ऑलरेडी ही 2 बार अपना पूरा पैसा खो चुके हो, और ये यूनिवर्स कहता है कि जो चीज 2 बार हो चुकी है वो दोबारा भी हो सकती है, इसलिए सेफ साइड पर रहने के लिए ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। एल्केमिस्ट ओएसिस की तरफ और सेंटियागो इजिप्ट के पिरामिड्स की तरफ। सेंटियागो का दिल उससे बहुत सारी बातें करता है इस दौरान, और उसे ये इंडिकेशन देता है कि जहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा ब्यूटी दिखे, जहाँ पर तुम्हारे आंसू गिरेंगे, वही मिलेगा तुम्हें तुम्हारा ट्रेजर। एक पहाड़ पर चढ़कर जब सेंटियागो सामने देखता है तो उसे दिखते हैं इजिप्ट के पिरामिड्स। स्टार्स होते हैं, मून होता है, और मून की लाइट में वो पिरामिड्स ऐसे चमक रहे होते हैं। इतना मैग्निफिसेंट सीन होता है जो सेंटियागो ने कभी नहीं सोचा होता। इतनी ब्यूटी उसने आज तक नहीं देखी होती। इतनी ब्यूटी देखकर उसकी आंख से एक आंसू टपककर नीचे गिर जाता है। वो सोचता है कि जैसा उसके हार्ट ने कहा था, इसका मतलब
यहीं पर मिलेगा उसे उसका ट्रेजर। वो वहीं उस जगह को खोदने लगता है, खोदता रहता है, हाथ दुख जाते हैं पर कुछ नहीं मिलता। वो निराश नहीं होता, उसे पता है कि उसके दिल ने उसे कहा है तो उसे यहीं पर उसका ट्रेजर मिलेगा। वो लगातार खोदता रहता है। खोदते खोदते वो उसी गड्ढे के अंदर खड़ा होकर और नीचे खोद रहा होता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। क्या छुपा रहे हो यहाँ पर? वो उससे पूछते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं छुपा रहा। तब वो उसे उस गड्ढे के बाहर निकालते हैं, उसका बैग ढूंढते हैं जिसमें उन्हें सोने का वो टुकड़ा मिलता है। वो ले लेते हैं और सेंटियागो को बहुत मारते हैं और कहते हैं कि बाकी का सोना बताओ जो तुमने यहाँ पर छुपाया है। सेंटियागो को तब याद आती है एल्केमिस्ट की वो बात जिसने कहा था कि मरने के बाद तुम इस पैसे का क्या करोगे, और ऐसा बहुत ही कम होता है कि पैसा आपकी जान बचा सके। सेंटियागो उन लोगों को कहता है कि वो स्पेन से आया है यहाँ पर अपना ट्रेजर ढूंढने। उसे 2 बार एक सपना आया था जिसमें उसने देखा था कि उसे उसका ट्रेजर मिलेगा इजिप्ट के पिरामिड्स पर। तो जो उन लोगों का बॉस होता है वो कहता है छोड़ दो इसको, ये पागल है, इसका कुछ नहीं हो सकता। सेंटियागो जो कि ऑलमोस्ट अधमरा हो चुका होता है, हिल भी नहीं पाता, वो सब उसको छोड़ देते हैं। जाते जाते वो आदमी वापस आता है और सेंटियागो को कहता है कि तुम मरोगे नहीं, जियोगे, ताकि तुम ये समझ पाओ कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। स्पेन से यहाँ तक आ गए ट्रेजर ढूंढने। 2 साल पहले मुझे भी एक सपना आया था यहीं पर। मैंने सपने में देखा था कि स्पेन में एक चर्च है, एक टूटी हुई चर्च जिसका गेट तक टूटा हुआ है। वहाँ पर एक शेपर्ड अपनी शीप के साथ सो रहा है। वहाँ पर बहुत सारी घास उगी है। मैंने सपने में देखा था कि अगर मैं उस घास को खोदूं तो वहाँ मुझे ट्रेजर मिलेगा। पर मैं तुम्हारे जितना बेवकूफ थोड़ी हूँ जो मैं इतनी दूर चला जाऊं। पड़े रहो। सेंटियागो आसमान की तरफ देखता है और मुस्कुराने लगता है कि वो पूरी दुनिया घूमकर जहाँ से जिस टूटी हुई चर्च से यहाँ तक आया है वही था उसका ट्रेजर। इससे उसकी बॉडी में एक नई एनर्जी भर जाती है। वो वापस उसी मोनेस्ट्री में जाता है, उस मॉन्क से वो सोने का टुकड़ा लेता है और स्पेन की उसी चर्च में पहुंच जाता है। वहां जाकर खोदता है तो उसे मिल जाता है एक बड़ा सा डिब्बा जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं, बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर ज्वेलरी होती है। वो आसमान की तरफ देखता है और भगवान से कहता है तुम सब जानते थे, तभी तो तुमने वो सोने का टुकड़ा उस मोनेस्ट्री में रखवाया। अगर तुम जानते ही थे तो क्यों भेजा मुझे वहाँ पर? कम से कम मुझे उस मार से तो बचा लेते। तब उसके मन में आती है ये आवाज कि अगर वो वहीं रुक जाता, अगर उसे वहाँ पर सब कुछ पता चल जाता, तो क्या वो इजिप्ट के इतने सुंदर पिरामिड्स देख पाता? जी हाँ, कुछ पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, एक जर्नी को कवर करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से वो पैसा लेकर सबसे पहले सेंटियागो गया उस जिप्सी लेडी के पास, उसे अपने ट्रेजर का 1/10 हिस्सा दिया। उसके बाद फातिमा के पास पहुँच गया, उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया, बहुत कुछ नया सीख लिया, जान लिया। अब वो एक एक्सपीरियंस इंसान बन चुका है। अब वो कभी मात नहीं खाएगा। वो यूनिवर्स की लैंग्वेज को जानता है। वो जानता है कि उसी की तरह हर किसी में एक सोल होती है, और जब आप शिद्दत से कुछ पाना चाहते हैं तो पूरा यूनिवर्स लग जाता है आपको वो चीज दिलवाने में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये बुक बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी को सुनने के बाद आपने कुछ नया जाना होगा, सीखा होगा। इस नॉवल में एक्चुअल में और भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरी स्टोरी आपके सामने लेकर आऊं, पर कुछ चीजें जरूर रह गई होंगी, इसलिए नॉवल को पूरा भी आप जरूर पढ़िएगा। और मेरी नरेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसी लगी ये कहानी और क्या सीखा आपने इस नॉवल की स्टोरी को सुनकर। मुझे दीजिए इजाजत, अगले थर्सडे फिर हाजिर हो जाऊंगी एक और नॉवल की समरी के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।